अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस कहानी का आगाज़ मार्च 2010 में हुआ जब पाकिस्तान में मसरूफ़ी अमल एक शिद्दत पसंद ग्रुप ने कुछ अफराद को अगवा कर लिया। इनमें एक ऐसा शख्स भी था जिसे मुल्ला उमर और दूसरे अफगान तालिबान का हरबी उस्ताद और इमाम कहा जाता था। इस शख्स का दावा था कि तालिबान मेरे स्टूडेंट हैं और मैंने ना सिर्फ ये कि इनकी तरबियत की है बल्कि जब ये लोग मंजर आम पर आए तो हर खुफिया एजेंसी परेशान हो गई कि ये कौन लोग हैं। लेकिन इस वक्त भी मेरे ऑफिस में एक अहम फाइल में उनके नाम और तफसीलात मौजूद हैं। इस शख्स का दावा अपनी जगह, लेकिन हालात एक से ना रहे और बिला आखिर इस इमाम और उस्ताद को जहादियों ने अगवा कर लिया। इस शख्स के साथ अगवा होने वाला दूसरा शख्स भी कम अहमियत का हामिल नहीं था। ये दूसरा शख्स भी अफगान जहाद में अहम किरदार के तौर पर फाल रहा था। उसने ये भी दावा किया कि उसने उसामा बिन लादेन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के माबैन सऊदी अरब के ग्रीन पैलेस होटल में मुलाकात कराई थी। ये शख्स खुद को उसामा बिन लादेन का दोस्त बताता था और कहा जाता है कि उसामा के पायलट के फ़राइज़ भी अंजाम दे चुका था। पहले शख्स का नाम कर्नल अमीर सुल्तान उर्फ कर्नल इमाम था, जबकि दूसरे शख्स का नाम स्क्वाड्रन लीडर खालिद ख्वाजा था। ये दोनों अफराद ISI में आला ओहदों पर फायज रहे थे। इनके साथ साथ बरतानवी सहाफ़ी असद कुरैशी को भी अगवा कर लिया गया। शिद्दत पसंदों ने अगवा शुदगान में सबसे पहले उसामा बिन लादेन के दोस्त खालिद ख्वाजा की बल्ली देने का फैसला किया और उन्हें कत्ल कर दिया, जबकि मुल्ला उमर समेत तालिबान के अहम लीडरों के दोस्त और उस्ताद कर्नल इमाम की खरीदो फरोख्त के लिए जरगा तलब किया गया। असल सूरत हाल क्या थी? क्या तालिबान की सफ़ों में नकाब पोश शामिल हो चुके थे? क्या वाक़या तालिबान ने ही अपने हरबी उस्ताद को कत्ल किया था? तालिबान ने उसामा बिन लादेन के दोस्त खालिद ख्वाजा को कत्ल क्यों किया? अगवा होने से पहले खालिद ख्वाजा और कर्नल इमाम ने किस से मुलाकात की? कर्नल इमाम और खालिद ख्वाजा किसके कहने पर वज़ीरिस्तान गए? एशियन टाइगर्स की आड़ में कौन सी तंजीम काम कर रही थी? आखिरी लम्हात में कर्नल इमाम ने मौत का सामना कैसे किया था? दोस्तों, ये ऐसे सवालात थे जिनके बारे में हर पाकिस्तानी जानना चाहता था। एक वक्त था कि पाकिस्तानी नौजवान जज्बा शहादत लिए धड़ाधड़ अफगान जहाद का हिस्सा बनते रहे, लेकिन वक्त ने पलटा खाया और हालात यकसर बदल गए। वही तालिबान की जिनकी खातिर पाकिस्तानी कौम जान की बाजी लगाने पर तुली थी, पाकिस्तानी कौम की जान के दर पे हो गए। मुसलसल होने वाले बम धमाकों के बायस तालिबान के खिलाफ अवामी नफरत का सैलाब बढ़ता गया, जिसे देखकर महसूस होता था कि तहरीक तालिबान ने अपना मकसद और निशाना बदल लिया है, या फिर इस तहरीक में ऐसे नकाबपोश शामिल हो चुके थे जिनका इस तहरीक से कोई वास्ता नहीं था और वो किसी और मकसद के लिए तालिबान का नाम इस्तेमाल कर रहे थे। दूसरी तरफ अफगान तहरीक तालिबान के सरबराह मुल्ला उमर भी अपनी तहरीक को हाईजैक होने से बचाने के लिए सरगर्म अमल थे और मुतअद्दिद मरतबा किसी न किसी ज़रिए से ये बात सामने ला चुके थे कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं और ना ही पाकिस्तान में होने वाली शरपसंदाना कार्रवाइयों को कदर की निगाह से देखते हैं। मुल्ला उमर के इन नज़रियात की वजह से ही अफगान तालिबान, पाकिस्तानी तालिबान और फिर पंजाबी तालिबान की इस्लाहात सामने आईं। अस्करियत पसंदों के मकासद और नज़रियात अलग अलग थे, लेकिन नाम के साथ तालिबान ज़रूर लगा हुआ था, जिससे ये ज़ाहिर होता था कि मुल्ला उमर की तहरीक तालिबान में नकाब पोश शामिल हो चुके थे। दोस्तों, यहाँ नकाब पोश से मुराद वो लोग थे जिनका असल तहरीक तालिबान से कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन वो उनकी सफ़ों में शामिल होकर अपना काम कर रहे थे। इनमें भारत की खुफिया एजेंसी रा, इसराइल की मोसाद, अफ़गानिस्तान की खाद और अमेरिका की CIA समेत दीगर खुफिया एजेंसी के तनख्वाहदार भी शामिल थे। याद रहे कि तालिबान तहरीक के अमीर मुल्ला उमर कभी भी पाकिस्तान में खुदकुश हमलों के हक़ में नहीं रहे और वो मुख्तलिफ ज़राए से इसका इजहार भी कर चुके थे, बल्कि यहाँ तक हुआ कि उन्होंने साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ को माजी में ये पैगाम भी भेजा कि वो पाकिस्तान पर हमला नहीं करेंगे। दूसरी तरफ खुद को तालिबान कहलाने वाले नकाबपोशों ने पाकिस्तान में खुदकुश हमले जारी रखे। ये वो लोग थे जिन्होंने गैर मुल्की हाथों में खेलना शुरू कर दिया था और CIA और रा के लिए काम करते थे। इसकी मिसाल ISI के दो साबिक अफसरान और अफगान जहाद में नुमायाँ किरदार अदा करने वाले कर्नल इमाम और स्क्वाड्रन लीडर खालिद ख्वाजा का अगवा था। क्या तालिबान ने अपने ही उस्ताद को अगवा किया था?
मार्च 2010 में जब अफगान तालिबान और पाकिस्तान में मौजूद शिद्दत पसंदों के दरमियान इख्तलाफ खुलकर सामने आ गए तो वहाँ दूसरी तरफ बहुत से इंकशाफात भी हुए। तालिबान इससे पहले भी मुतअद्दिद लोगों को अगवा कर चुके थे। इनमें से बाज़ को छोड़ दिया गया था और बाज़ की गर्दनें काट कर उनकी वीडियो जारी कर दी गई थी। ऐसी वीडियो आज भी बहुत से लोगों के मोबाइल और कंप्यूटर्स में महफूज हैं। लेकिन इस मर्तबा तालिबान ने जिन अफराद को अगवा किया उनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था कि तालिबान इनको भी अगवा कर सकती हैं। अगवा होने वाले कर्नल इमाम को जहादी हलकों में इज़्ज़त व एहतराम की निगाह से देखा जाता था। उनके न सिर्फ तालिबान से अच्छे ताल्लुकात रहे थे बल्कि उन्हें तालिबान का हरबी उस्ताद भी कहा जाता था। कर्नल इमाम के साथ अगवा होने वाले दूसरे शख्स और ISI के साबिक अफसर स्क्वाड्रन लीडर खालिद ख्वाजा के भी तालिबान से अच्छे ताल्लुकात थे। इनके तालिबान और अलकायदा से इस कदर गहरे मरासिम थे कि उन्होंने उसामा बिन लादेन और मियां नवाज शरीफ के माबैन मुलाकात करवाने का दावा भी किया था। इनके बारे में ये भी कहा जाता था कि वो माजी में उसामा बिन लादेन के पायलट के फ़राइज़ भी अंजाम दे चुके थे। कर्नल इमाम और खालिद ख्वाजा के इसी बैकग्राउंड की वजह से अहम सवाल ये था कि तालिबान ने अपने इन उस्तादों और जहादियों से रब्ता में रहने वाले अहम अफराद को अगवा क्यों किया और बाद अज़ां इनको कत्ल क्यों किया। इस लाइन को मद्देनज़र रखते हुए जब तहकीकात की गई तो मालूम हुआ कि इन अहम अफराद की हमदर्दियाँ अफ़गान तालिबान के साथ थीं और इनके कारनामे भी ज़्यादातर मुल्ला उमर से मुंसलिक जहादियों के हवाले से थे। इसी तरह ये अफराद पाकिस्तान में होने वाले खुदकुश हमलों के ख़िलाफ़ थे, जबकि दूसरी तरफ वज़ीरिस्तान में जो जहादी काम कर रहे थे वो मुल्ला उमर के ज़ेर साया नहीं थे। और इसके साथ साथ ये ग्रुप पाक आर्मी और ISI के भी सख्त मुखालिफ थे, जिसकी वजह से इनके नज़दीक इन दोनों अफराद की वो अहमियत नहीं थी जो कि अफ़गान जहादियों की नज़र में थी। लेकिन इसके बावजूद इन्हें जहादियों के नज़दीक इन दोनों अफराद की अहमियत और कदर मंज़लत का बखूबी इल्म था और ये भी मालूम था कि कर्नल इमाम और खालिद ख्वाजा के अगवा के बाद उन्हें जहादियों की तरफ से कितना शदीद दबाव का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए अगवाकारों ने अपनी तंजीम के असल नाम के बजाय एशियन टाइगर्स का गैर मारूफ नाम इस्तेमाल किया। इस नुक्ता नज़र को सामने रखते हुए जब तहकीकात का दायरा कार बढ़ाया गया और मालूमात तक रसाई हासिल करने की कोशिश की गई तो एशियन टाइगर्स के पसे पर्दा काम करने वाली तंजीम का नाम सामने आ गया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट और खालिद ख्वाजा के कत्ल की तहकीकात करने वालों को यकीन था कि ये काम हरकतुल जहादुल इस्लामी का है। हरकतुल जहादुल इस्लामी के कारी सैफ और इलियास कश्मीरी के बारे में कहा जाता था कि वो बैतुल्लाह महसूद के लिए काम करते थे और उनका शुमार बैतुल्लाह महसूद के अहम कमांडरों में होता था। लेकिन बात यहाँ तक महदूद नहीं थी। इनका ताल्लुक जिस कैंप से बताया जाता था वहाँ अक्सर काम बाहमी राब्तों के ज़रिए होता था। कर्नल इमाम और खालिद ख्वाजा के हवाले से तहकीकात के दौरान एक अहम सवाल ये भी था कि अगवा होने से कबल उन्होंने किससे मुलाकात की और इस शख्स ने उन्हें क्या मशवरा दिया। इसी तरह वज़ीरिस्तान जाते वक्त वो किससे राब्ते में थे, उन्होंने वज़ीरिस्तान का सफ़र किसके कहने पर शुरू किया। ये सवाल इसलिए भी अहम थे कि उन्होंने जिनसे मुलाकात की और जिनसे राब्ते में थे वो उनके मकसद और अगवा के हवाले से बहुत कुछ जानते थे। इसी तरह इस सारी कहानी में वो शख्स भी खासी अहमियत का हामिल था जिसने उन्हें वज़ीरिस्तान जाने का मशवरा दिया था। इस हवाले से जब तहकीकात की गई तो मालूम हुआ कि बज़ाहिर तो कर्नल इमाम और खालिद ख्वाजा एक पाकिस्तानी नजात बरतानवी सहाफ़ी असद कुरैशी की मदद के लिए वज़ीरिस्तान गए थे। बरतानवी सहाफ़ी असद कुरैशी जहादियों के हवाले से एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते थे और इस सिलसिले में उन्हें बाज़ तालिबान कमांडरों से इंटरव्यू भी करने थे। खालिद ख्वाजा इस सारे मामले में ज़ाती दिलचस्पी ले रहे थे और उन्होंने कर्नल इमाम को भी अपने साथ चलने का कहा। कर्नल इमाम ने शुरू में हिचकिचाहट का मुजाहरा किया। शायद उन्हें अंदाज़ा था कि पाकिस्तान में काम करने वाले जहादी और तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दूसरे कई ग्रुप अब मुल्ला उमर के कबीले में नहीं हैं और ना ही वो मुल्ला उमर के अहकामात के पाबंद हैं। बाद के हालात ने साबित कर दिया कि कर्नल इमाम की हिचकिचाहट और खदशात दुरुस्त थे। उन्हें खालिद ख्वाजा की निस्बत हालात और बदलती हुई सूरत हाल का बखूबी अंदाज़ा था, लेकिन बिला आखिर खालिद ख्वाजा उन्हें कायल करने में कामयाब हो गए। अब ये सवाल पैदा हो गया कि इस हवाले से उन्होंने किससे मशवरा किया।
क्या कोई शख्स उन्हें वजीरिस्तान आने पर उकसा रहा था। इस सिलसिले में जो इंकशाफात हुए उसमें इस शख्स का नाम भी सामने आ गया जिससे खालिद ख्वाजा राब्ते में थे। ज़राए के मुताबिक खालिद ख्वाजा वजीरिस्तान जाने से पहले उस्मान पंजाबी नामी शख्स से राब्ते में थे। वो काफ़ी पुरुमीद थे कि माजी में तालिबान से राब्ते उनका काम आसान कर देंगे, लेकिन उस्मान पंजाबी दर हकीकत एक फंदा था। आखिरी मर्तबा उन्हें मीर अली में देखा गया और फिर वो इस फंदे का शिकार हो गए और उन्हें जहादियों ने छाप लिया। 26 मार्च 2010 को वजीरिस्तान के इलाके मीर अली से अगवा होने वाले इन अहम अफराद की अगवा की खबर अभी गर्म ही थी और जहादी हल्के इनके अगवा पर हैरत का इजहार करते हुए अपने अपने अंदाजे कायम कर ही रहे थे कि अगवाकारों ने माह अप्रैल का आखिरी दिन खालिद ख्वाजा के आखिरी दिन में बदल दिया। खालिद ख्वाजा की कहानी ख़त्म हो गई। खालिद ख्वाजा के कत्ल के साथ ही ये सवाल उठा कि आखिर अगवाकारों ने खालिद ख्वाजा को कत्ल क्यों कर दिया। ये सवाल इसलिए भी अहम था कि माजी में खालिद ख्वाजा के तालिबान से गहरे तल्लुकात रहे थे। वो ना सिर्फ वजीरिस्तान जाते वक्त पुरएतमाद थे बल्कि उस्मान पंजाबी नामी जहादी से राब्ते में भी थे। इसके बावजूद अगवाकारों ने सबसे पहले खालिद ख्वाजा की बल्ली दे दी। खालिद ख्वाजा को अगवा करने वाली एशियन टाइगर्स नामी गैर मारूफ तंजीम ने उनके कत्ल की जो वजह बताई, इसके मुताबिक खालिद ख्वाजा जुलाई 2007 के लाल मस्जिद के सानिया में मुलविस थे। इसी तरह एक वजह यह भी बताई गई कि उनके अगवा के और हुकूमत ने संजीदगी से अगवाकारों के मुतालबात पर गौर नहीं किया था। खालिद ख्वाजा को कत्ल किया गया तो उस वक्त कर्नल इमाम शिद्दत पसंदों की कैद में थे और निहायत नाजुक मरहल से गुजर रहे थे। उन दिनों कर्नल इमाम की रिहाई की उम्मीदें जिंदा थीं और तालिबान ग्रुपों में उनकी रिहाई के लिए मुज़ाकरात शुरू हो चुके थे। इसकी एक वजह यह भी थी कि खालिद ख्वाजा किसी हद तक जहादी हलकों में मुतनाज़ा हो चुके थे, लेकिन कर्नल इमाम का एहतराम बरकरार था। हक्कानी ग्रुप उनकी रिहाई के लिए मैदान में उतर चुका था, जबकि दूसरी तरफ तालिबान के अमीर मुल्ला उमर की तरफ से भी एक वीडियो पैगाम आ गया जिसमें उन्होंने कर्नल इमाम के अगवा करने वालों से दरख्वास्त की थी कि वो कर्नल इमाम को रिहा कर दें। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगवाकारों ने कर्नल इमाम की उनके घर वालों से बात भी करवाई, जिससे अंदाज़ा होता था कि उन्हें किसी हद तक कुछ सहूलतें हासिल हैं। लिहाजा इस सारे पस मंज़र को देखते हुए उनकी रिहाई की उम्मीद की जा रही थी। लेकिन फिर अगवाकारों ने कर्नल इमाम को कत्ल कर दिया। कर्नल इमाम के कत्ल से पहले ये खबर फैलाई गई कि इमाम को कत्ल कर दिया गया है। इसके साथ ही ये अफवाह भी फैल गई कि कर्नल इमाम को किसी जहादी ने कत्ल नहीं किया बल्कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। इन अफवाहों के कुछ दिन बाद तालिबान तर्जुमान एहसानुल्लाह एहसान की जानिब से एक वीडियो जारी कर दी गई। इस वीडियो में हकीमुल्लाह महसूद और कर्नल इमाम के अलावा तकरीबन बाकी सब लोग नकाबपोश हैं और जो नकाबपोश नहीं हैं उनका चेहरा छुपा लिया गया। ये एक पहाड़ी इलाका है। इर्द गिर्द चंद नकाबपोश असला थामे खड़ी हैं। एक लम्हा के लिए कुछ दूर एक सफ़ेद कार भी खड़ी नज़र आती है। कार कुछ इस रुख पर खड़ी है कि इसकी नंबर प्लेट नज़र नहीं आ रही। वीडियो में कर्नल इमाम को हकीमुल्लाह महसूद के सामने पाँव के बल बिठाया गया है और हकीमुल्लाह महसूद अपना पैगाम रिकॉर्ड करवाते हुए कह रहे थे कि जो लोग अमेरिका और उसके इत्तेहादियों से मिलकर मुसलमानों से लड़ रहे हैं उनका अंजाम मौत है। अमेरिका की शिकस्त तक पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के तालिबान मिलकर जंग जारी रखेंगे। वीडियो में कत्ल से कबल कर्नल इमाम को खड़ा किया जाता है। एक नकाबपोश हाथ में पिस्टल थामे कर्नल इमाम के सामने खड़ा हो जाता है। उस वक्त कर्नल इमाम की आस्तीन ऊपर थी। वो आस्तीन ठीक करते हैं और सीना ताने खामोशी से अपने कातिल के सामने खड़े हो जाते हैं। उन्हें मालूम होता है कि अभी कुछ देर में उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा और उनके सामने खड़ा शख्स ही उनका कातिल है, लेकिन वो इज़्तिराब का शिकार नज़र नहीं आते और खामोशी से खड़े रहते हैं। कातिल बहुत करीब से कर्नल इमाम पर गोलियां बरसाता है। गोली लगने से वो नीचे गिर जाते हैं। कातिल उन पर गोलियां बरसाता चला जाता है। गोलियां लगने से कर्नल इमाम के जिस्म को झटके लगते हैं। इसके बाद उनकी लाश की तजलील इस तरह की जाती है कि एक नकाबपोश उनके चेहरे के करीब पाँव से ठोकर लगाता है और इस तरह इस बात की तस्दीक की जाती है कि उनकी ज़िंदगी में रमक बाकी नहीं है। कर्नल इमाम की शहादत के बाद शिद्दत पसंद हाथ उठाकर नारा लगाते हैं,
इस वीडियो में हकीमुल्लाह महसूद के लिए अमीरुल मोमिनीन तहरीक तालिबान पाकिस्तान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था। कर्नल इमाम के इस अंजाम ने बहुत से लोगों को चौंकने पर मजबूर कर दिया। उम्र भर जहादियों की आंख का तारा बने रहने वाले ISI के साबिक अफसर कर्नल अमीर सुल्तान और जहादियों के कर्नल इमाम की कहानी जहादियों के हाथ हुई 2011 के आगाज़ में ख़त्म हो गई। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत जल्द ही एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।